हेलो नमस्कार दोस्तों। हम मनोविज्ञान की क्लासेस देख रहे थे जिसके अंतर्गत हमारी 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। ये 7 नंबर की क्लास है। पिछली क्लास में हमने बाल विकास या फिर हम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में बात की थी, जिसमें 2 कारक हमने मुख्य रूप से डिस्कस किए थे। एक तो वंशानुक्रम को डिस्कस किया था और एक वातावरण को, जहाँ से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो भी मैंने बताई थी और वंशानुक्रम के जो अलग अलग सिद्धांत देखे थे उनकी भी हमने बात की थी। इसके अलावा वातावरणीय कौन कौन से कारक हैं जो ज्यादा प्रभावित करते हैं बाल विकास को, उसकी भी हमने बात की थी। देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित आता है। बाल विकास के अंतर्गत हम बात करें तो अवस्थाएं कौन कौन सी आते हैं। देखिए, सामान्यतः हम 4 अवस्थाएं पढ़ते हैं। 4 अवस्थाएं पढ़ते हैं कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। मुख्य रूप से ये 3 अवस्थाएं, एक होती है गर्भावस्था। ये 4 अवस्थाएं देखने को मिल सकती है। तो कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं, लेकिन जो मुख्य है ना, उसमें एक तो रोज का नाम आता है, तो एक आपका हरलोक का आता है। इनकी अवस्थाएं कई बार पूछ ली जाती है, तो वो पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फिर सामान्य इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी देखते हैं हम बाल विकास में, उनकी बात करेंगे। पहले हम रोज की बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है, या आपके जितने भी टीचर्स एग्जाम है, चाहे वो सीटेट हो, रीट हो, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। रोज की हम बात करते हैं। देखिए, रोज के अकॉर्डिंग 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी? एक तो पहली है शेषवावस्था, जो कि 1 से 3 वर्ष तक मानी जाती है। ये पूछा गया भाई, रोज से संबंधित क्वेश्चन आया है पहले, इसलिए रोज की करवा रहा हूं। दूसरा आता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। प्रारंभिक बाल्य अवस्था ये 3 से 6 वर्ष तक मानी गई है। उत्तर बाल्य अवस्था है 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था है ये 12 से 18 वर्ष। देखिए, हम क्या करते हैं, 1 से 3 वर्ष की बात करते हैं तो ये आपकी किस में आ जाते हैं? शेषवावस्था के अंतर्गत आती है रोज के अकॉर्डिंग। फिर 3 से आगे 6 वर्ष तक की बात करते हैं तो 3 से 6 वर्ष प्रारंभिक बाल्य अवस्था में आ जाते हैं। फिर 6 से हम 12 वर्ष की बात करते हैं तो ये उत्तर बाल्य अवस्था में आ जाते हैं। और 12 से 18 वर्ष जो होती है ये किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। ज्यादातर कंफ्यूजन इनके अंदर रहता, तो इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। शेषवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये रोज के अकॉर्डिंग है। अब हम हरलोक की बात कर लेते, क्योंकि हरलोक से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। हरलोक की हम बात करें तो हरलोक ने इनको 8 अवस्था में विभक्त किया। इन्होंने गर्भावस्था से स्टार्ट कर दिया। तो गर्भावस्था पहली अवस्था होती है। इसके अंतर्गत बताया कि गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। जब वो बच्चा उसके गर्भ में बनता है, वहां से लेकर के जन्म तक की जो अवस्था होती है वो गर्भावस्था कहलाती है। फिर दूसरी आती है शेषवावस्था। शेषवावस्था जन्म के बाद 14 दिन तक जो अवस्था होती है उसको हम शेषवावस्था कहते हैं हरलोक के अकॉर्डिंग। फिर आती है शिशु अवस्था। शिशु अवस्था 14 दिन से 2 महीने तक का जो समय होता है बच्चे के जन्म के बाद, 14 से 2 महीने तक का, 14 दिन से 2 वर्ष तक का, सॉरी वर्ष सही इतना, महीने नहीं है, वर्ष की बात चल रही है। शिशु अवस्था देखिए, पहले हमने बात की थी गर्भ धारण से जन्म तक, इसमें कोई समस्या नहीं है। शिशु अवस्था में जन्म से लेकर के 14 दिन तक बात चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ गई भाई, शिशु अवस्था जो होती है 14 दिन से 2 वर्ष तक मानी गई है। पूर्व बाल्य अवस्था, देखिए वहां पर मैंने प्रारंभिक बाल्यावस्था लिखा ना, तो यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है ये 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है, 2 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था ये 6 से 12 वर्ष तक होती है। पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पूर्व, मध्य और उत्तर। पूर्व किशोरावस्था की बात करते तो ये लड़की और लड़कियों में इन्होंने अलग अलग माना भाई। जब बालिका की बात करते हैं तो 12 से 14 वर्ष, और बालक के अंदर 12 से 15 वर्ष है पूर्व किशोरावस्था। मध्य किशोरावस्था बालिका में 14 से 17 वर्ष मानी गई है, और बालक में 15 से 17 वर्ष है। और उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष मानी गई। शायद याद हो जाएगा आपको, कोई समस्या नहीं है भाई। गर्भ धारण से जन्म तक गर्भावस्था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जन्म से लेकर के यानी कि 0 से 14 दिन, ये जो अवस्था होगी ये कहलाएगी आपकी शेषवावस्था, ठीक है। और फिर शिशु अवस्था कौन सी हो जाएगी? 14 दिन से 2 वर्ष तक की अवस्था शिशु अवस्था हो जाएगी। फिर पूर्व बाल्य अवस्था 2 से 6 वर्ष तक हो जाएगी। और फिर 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्य अवस्था, 12 से 14 वर्ष पूर्व किशोरावस्था, और फिर आ जाएगी 14 से 17 वर्ष या 15 से 17 वर्ष मध्य किशोरावस्था, और फिर 17 से 21
किशोरावस्था हो जाएगी। देखिए सामान्यतः हम डेफिनेशन देखते ही हैं तो उसके अंतर्गत हरलोक ने डेफिनेशन दी थी कि वे गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का जो अध्ययन है वो आपका बाल विकास होता है, लेकिन पहले मनोविज्ञान के अंतर्गत शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते थे, लेकिन ये गर्भावस्था को और शामिल कर लिया है। अब देखिए सामान्य जो अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं आती है, 5 अवस्था इसके अंतर्गत आती है। सामान्य रूप से जब वर्गीकरण करते हैं तो पहली अवस्था है गर्भावस्था जो गर्भ धारण से लेकर के जन्म तक होती है। दूसरी अवस्था शैशवावस्था जो 0 से 6 वर्ष मानी जाती है, 0 से 6 वर्ष। बाल्य अवस्था आती है तो बाल्य अवस्था के अंदर 7 से 12 वर्ष मानी जाती है। भाई बाल्य अवस्था को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करती तो आपकी शैशवावस्था कितनी हो जाएगी, 0 से 3 वर्ष हो जाएगी भाई, 0 से 2 वर्ष या 3 वर्ष, ठीक है ना, 2 या 3 वर्ष, ठीक है। और इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक आपका जाएगा 3 से 6 वर्ष और एक 7 से 12 वर्ष, उत्तर बाल्य अवस्था। ये इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन हो जाएगा जो अभी हमने पीछे पढ़ा है। वही देखिए प्रारंभिक 3 से 6 और 6 से 12। किशोरावस्था की बात करते हैं तो 13 से 18 वर्ष किशोरावस्था हो जाएगी और प्रौढ़ावस्था 18 से 19 वर्ष हो जाएगी। देखिए बाल विकास के अंतर्गत हम इन चारों अवस्था का अध्ययन करते हैं, किशोर प्रौढ़ावस्था का नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इन चारों के विषय में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब प्रत्येक अवस्था के विषय में हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो प्रत्येक अवस्था के अंदर हमें पढ़ना क्या है भाई, प्रत्येक अवस्था के अंतर्गत हमें शारीरिक विकास की बात करनी है। यहाँ पे गर्भावस्था मैंने उदाहरण के लिए लिखा है, प्रत्येक अवस्था में इसी प्रकार से हमें पढ़ना है। प्रत्येक अवस्था में शारीरिक विकास की हमें बात करनी है, मानसिक विकास की हम बात करेंगे, सामाजिक विकास हम पढ़ेंगे, नैतिक विकास का अध्ययन करेंगे और भाषा का विकास का। ये जो टॉपिक है ना 4-5 ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं हर अवस्था के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर गर्भ काल लिखा हुआ है 9 माह 10 दिन यानी कि 280 दिन जो कि गर्भावस्था कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब एक एक अवस्था को हम एक ही क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। भाई आज हम गर्भावस्था को कंप्लीट करेंगे इस क्लास के अंतर्गत। गर्भावस्था से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन कई बार आ जाते हैं तो वो पता होना चाहिए। छोटा सा है इसका मैटर, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन शैशवावस्था थोड़ा बड़ा है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत शुरू करेंगे और नेक्स्ट में ही खत्म कर देंगे। देखिए गर्भावस्था, गर्भावस्था का पता ही आपको, माता के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है वो अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। तो गर्भावस्था का जो विकास होता है इसका जो समय होता है वो क्या होता है भाई, 280 दिन या 9 माह मानते हैं। 9 माह 10 दिन भी लिखा हुआ मिल सकता है कहीं पर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ये हम पहले बता चुका हूं जब मैंने वंशानुक्रम पढ़ाया था उस समय कि यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु आकर के जुड़ते हैं। शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं भाई और इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, दोनों जुड़ते हैं, युक्ता का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं जो कि एक कोशिका होती है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यही एक कोशिका होती है जिससे जीवन का प्रारंभ होता है। युक्ता या जाइगोट एक कोशिका होती है जिससे जीवन का प्रारंभ होता है। तो यहाँ तक तो शुक्राणु तो मेल से प्राप्त होते हैं और अंडाणु फीमेल से प्राप्त, दोनों जब जुड़ते हैं ना, जुड़ने के बाद ये जाइगोट या युक्ता का निर्माण करते हैं। और मतलब यहाँ पर इस युक्ता को हम बीज मान सकते हैं, बीज मान सकते हैं ना इसको, एक कोशिका होती है ये, ठीक है ना। अंडाणु के आवरण द्वारा सुरक्षित रहते हैं, अंडाणु के आवरण पाए जाते हैं इसके चारों ओर। आप सभी को पता है ये योग या पित्तक से पोषण प्राप्त करता है। 15 दिन तक यही अवस्था रहती है भाई, 15 दिन तक ये जाइगोट अवस्था में ही रहता है और इस अवस्था को हम बीजा अवस्था कहते हैं भाई। 15 दिन तक इसी अवस्था में रहता है तो इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, बीजा अवस्था कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है। आगे देखिए 16वें दिन क्या होता है, अंडा फटता है। 16वें दिन अंडा फट जाता है, फूटता है तो भ्रूण के रूप में बीज बाहर निकलता है। भ्रूण बाहर निकलेगा, भ्रूण को हम बीज मान सकते हैं और उस समय 32 कोशिकाएं होती है बीज के अंदर या भ्रूण के अंदर। 16वें दिन जब अंडा फटता है तो भ्रूण के रूप में बीज बाहर निकलता है, उसमें 32 कोशिकाएं होती है। मां के गर्भाशय की दीवार से नाल या अपरा द्वारा जुड़ा रहता है। जो माता का जो गर्भाशय होता है, माता के गर्भाशय से नाल या अपरा द्वारा, आपने देखा होगा अम्बिलिकल कोर्ड बोलते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एक लंबी सी एक नलिकाकार संरचना होती है जिसको काटते हैं हम बाद में, वो नाल या अपरा या प्लेसेंटा कहलाती है। तो उसके माध्यम से जुड़ा रहता है ये। गर्भ के 2 माह होने तक लगभग सभी अंग बनने शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा भ्रूण की अवस्था 0 से लेकर के 2 महीने का होता इसमें अंग बनने शुरू हो जाते हैं। सर्वप्रथम किसका निर्माण होगा भाई, ये ऐसा क्वेश्चन को बन सकता है। सबसे पहले सिर या हेड का निर्माण होता है।
सर्वप्रथम सिर या हेड का फॉर्मेशन होता है भाई, याद रखना। ये भ्रूण 3 परतों से बनी आकृति होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये ऊपर पड़ा वहां से नहीं आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भ्रूण जो होता है इनमें 3 परत पाई जाती है। एक तो एक्टोड्रम होती है बाह्य परत, और दूसरी मेजोड्रम मध्य परत, और एक एंडोड्रम अंत परत। एक्टोड्रम जो होती है सबसे बाहरी परत होती है, इनसे त्वचा व बालों का निर्माण होता है, ठीक है। मध्य परत जो होती है ये मांसपेशियों का निर्माण करती है भाई, ये मध्य की परत होती है, ये मांसपेशियों का निर्माण करती है। और एंडोड्रम ये अंदर की परत होती है, आंतरिक परत होती है, हृदय मस्तिष्क इनका निर्माण करती है। तो इन परतों के बारे में क्वेश्चन बन सकता है भाई। वैसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है गर्भावस्था, लेकिन कई बार है एका दुका क्वेश्चन उठा करके पूछ लेता है, तो इसलिए हमें छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर नेक्स्ट अवस्थाएं आती है। आगे देखिए, भ्रूणावस्था के अंतिम दौर में सिर, मस्तिष्क, हृदय, हाथ, पैर जैसे अंग बनने लग जाते हैं। भ्रूणावस्था की जो अंतिम दौर होता है तो उस समय में सिर का बनना शुरू हो जाता है, मस्तिष्क शुरू हो जाता है, हृदय, हाथ, पैर व अंग जितने भी अंग होते हैं उनका निर्माण शुरू हो जाता है भाई। और गर्भकाल के 6 माह के समय बालक पूर्ण रूप से शिशु में बदल जाता है। गर्भकाल के 6 महीने हो जाते हैं ना, 0 से 6 महीने तक बालक वो पूर्ण रूप से शिशु के रूप में बदल जाता है। और 280 दिन होते होते बालक जन्म लेता। तभी आपने देखा होगा भाई बच्चा 6 महीने में भी जन्म ले सकता है। अगर 7 महीना उन्होंने 7वें महीने में एंटर कर लिया तो वो आराम से जन्म ले सकता है। 6 महीने से पहले उसमें जन्म की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि उसके शरीर का ज्यादा निर्माण नहीं होता, ठीक है ना। 7वें महीने में जैसे प्रवेश कर गया, इसका मतलब उसमें लगभग पूरे शिशु के अंग जो होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, फिर इनमें परिपक्वता आती है, ठीक है। आगे देखिए, शिशु जब परिपक्व हो जाता है, 9th मंथ कंप्लीट कर लेता है, उस समय क्या होगा, गर्भ की दीवार से क्या होगा, एक हार्मोन सीक्रेट होगा, ऑक्सीटोसिन। शिशु जब परिपक्व हो जाता है तो उसमें गर्भ जो होता है उसकी दीवार से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, और ये गर्भ की भित्ति में तीव्र संकुचन पैदा करता है। गर्भाशय और गर्भ दोनों की बात करें तो गर्भाशय या गर्भ की भित्ति में तीव्र संकुचन पैदा करता है, और संकुचन होने से क्या होगा, शिशु जन्म की परिस्थितियां बन जाती है। शिशु जन्म की परिस्थितियां बन जाती है और संकुचन के कारण प्लेसेंटा का संपर्क वो गर्भ की भित्ति से टूट जाता है और शिशु आराम से जन्म ले लेता है, ठीक है। आगे देखिए, एक हार्मोन और होता है जिसे हम रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। रिलैक्सिन, ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, प्रसव में सहयोग करता है, प्रसव में सहायता करता है। देखिए ऑक्सीटोसिन जो होता है ये संकुचन पैदा करेगा, बच्चा जन्म ले लेगा, जन्म लेने के बाद वापस उनकी बॉडी को उसी अवस्था में लाने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन कार्य करता है, ठीक है। बालक की अपेक्षा बालिका का गर्भकाल अधिक होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है भाई। गर्भकाल बालक की अपेक्षा बालिका का ज्यादा होता है, बालक की अपेक्षा बालिका का गर्भकाल अधिक होता है। गर्भकाल के 5वें माह शिशुओं के दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया भाई। बच्चे में 5वें माह में शिशु का निर्माण, शिशु के अंदर दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। गर्भकाल के 5वें माह में, गर्भकाल के 5वें माह में शिशुओं के दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। अधिकतम गर्भकाल की अवधि कितनी हो सकती है भाई, 330 दिन तक होती है अधिकतम गर्भकाल की अवधि, और न्यूनतम गर्भकाल की अवधि 180 दिन हो सकती है, 6 महीने या 7 महीने, ठीक है, न्यूनतम। तो ये आपकी गर्भावस्था हो गई भाई, ठीक है ना। गर्भावस्था में जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने बता दी है। अब इनमें कई बार अवस्था भी पूछ ली जाती है, तो 3 अवस्था पाई जाती है गर्भावस्था के अंदर। जो परिवर्तन होते हैं वो मैंने बता दी है, एक शॉर्ट और एक महत्वपूर्ण तरीके से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था आती है बीजा अवस्था, या इसे डिम्बा अवस्था भी कहते हैं। बीजा अवस्था या डिम्बा अवस्था भी कहा जाता है। ये 0 से 2 सप्ताह तक होती है। मैंने बताया था 15 दिन तक यही अवस्था रहती है, ऊपर बताया। फिर आती है भ्रूणावस्था, जिसमें तीव्र विकास देखने को मिलता है हमें। भ्रूणावस्था जो होती है 2 से 8 सप्ताह तक होती है, 2 से 8 सप्ताह तक। और गर्भस्थ शिशु अवस्था जो होती है 2 से 9 माह तक होती है। इसके बाद में शैशव अवस्था शुरू हो जाती है जन्म के बाद। तो ये 3 अवस्था आपको किस में देखने को मिलती है, गर्भावस्था में देखने को मिलती है। तो ये पूरी चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी ना, उसमें हम शैशव अवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे भाई। शैशव अवस्था को एक ही क्लास में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।